नमस्कार। आज की वीडियो में भारत की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं। मानसून की उत्पत्ति की आधुनिक अवधारणाएं। आधुनिक अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी? जलवायु वैज्ञानिक, जो एक जर्मन का वैज्ञानिक था फैलोन, उसने यह अवधारणा दी थी। उसकी अवधारणा का नाम क्या था? परंपरागत परिकल्पना या उसमें सिद्धांत ये दिया था एडम हैली ने 1950 में। और अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण परिकल्पना का सिद्धांत चक्रवाती परिकल्पना ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे जिसका भूगोलवेत्ता थे जिसका नाम स्पेट था, उसने दिया था। चक्रवाती का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चक्रवाती परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपने बताना है स्पेट ने दिया था। तो दूसरी तरफ जेट स्ट्रीम परिकल्पना, जो जेट स्ट्रीम की परिकल्पना का सिद्धांत था वो किस वैज्ञानिक का है? तो उनके कई वैज्ञानिक थे, जैसे कोटेश्वरम, पंत राममूर्ति, रामास्वामी, फ्लोहन, हैमिल्टन। इन्होंने जेट स्ट्रीम का मतलब कि तिब्बत पठार की भूमिका, तिब्बत पठार की स्थिति और ऊंचाई भारत की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तिब्बत हमारा कहाँ पड़ता है? तिब्बत ये जो है यहाँ चीन में पड़ता है। और इसके साथ हम बात करते हैं जो हमारा चक्रवाती परिकल्पना का सिद्धांत है, उसके प्रतिपादक ऑस्ट्रेलिया भूगोलवेत्ता स्पेट थे। आधार अवधारणा क्या थी उनके बारे में? मानसूनी हवाएं चक्रवातों से उत्पन्न होती हैं। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में वातावरण का निर्माण होता है और प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली होती है। अग्रभाग समुद्री क्षेत्रों से आर्द्र पवनों को आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत स्पेट का मानना था कि सर्दियों के मौसम में ये अग्रभाग कमजोर और उथले हो जाते हैं। ये किसका सिद्धांत था? चक्रवातीय परिकल्पना का सिद्धांत था ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेत्ता स्पेट का। फिर जेट स्ट्रीम ने क्या माना? मानसून की उत्पत्ति सौर मंडल से व्याप्त ऊपरी वायु परिसंचरण के कारण होती है। जेट स्ट्रीम हिमालय और तिब्बत क्षेत्र में व्याप्त ऊपरी वायु परिसंचरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। जेट स्ट्रीम यह ऊपरी वायु परिसंचरण तंत्र में बहने वाली तेज गति वाली वायु धारा है। जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इसका मार्ग जब यह तिब्बत की पठार की भूमिका, जब तिब्बत के पठार की तरफ यह आता है तो ये हमारे तिब्बत का जो पठार है उसे रोक लेता है। तिब्बत पठार से अत्यधिक गर्म होने से तीव्र निम्न दबाव क्षेत्र विकसित होता है, जिसे तीव्र दाब प्रवणता का निर्माण होता है। यह नमी युक्त हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आकर्षित करता है। हिमालय पर्वत श्रेणी की अवस्थिति के कारण एक वायु फ्लाइंग कीप आकार प्रभाव बनता है, जिससे भारत के हिमालय राज्यों में भारी वर्षा होती है। और शीत ऋतु के दौरान तिब्बत पठार पर तीव्र उच्च दबाव बनता है, जिससे तीव्र प्रति चक्रवाती परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर तिब्बत का पठार कहाँ है? यहाँ, और यहाँ पर जो एक महासागर पड़ेगा अफ्रीका महाद्वीप से इस साइड में, उस महासागर से जो हवाएं आएंगी तो यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत है वो रोक लेगा। और यहाँ पर अफगानिस्तान, इधर तो पाकिस्तान और इधर अफगानिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान को तबाह करके रख देता है जब वो जेट स्ट्रीम की हवाएं आती है। और हिंदुकुश पर्वत उसको रोक लेता है और वहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण अफगानिस्तान में बहुत भयंकर बारिश होती है और जिसके कारण वहाँ की जो गेहूँ की फसल है वो बर्बाद हो जाती है। और आगे कल की वीडियो में बताते, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।